बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रस। इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे से समझ जाए तो वो 2 मार्क्स हम आराम से हासिल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि रस क्या होता है। काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। बिना रस के कोई काव्य होता ही नहीं है। रस मतलब एक भाव होता है। जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती है तो उसी से वह भाव ही रस कहलाता है। साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने गए हैं। कालांतर में अन्य 2 रसों को सम्मिलित किया गया है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से रस होते हैं, फिर उसको आराम से व्याख्या करके हम देखेंगे और समझेंगे रस और उसके अस्थायी भाव कैसे होते हैं। देखिए, श्रृंगार रस का भाव होता है प्रेम। शांत रस का भाव होता है शांति। नाम से हमें पता चल जाएगा कि यह कौन सा रस है। करुण शोक। हास्य रस, जैसा कि नाम से ही पता है, हास्य। वीर रस, वीर मतलब उत्साह। रौद्र, रौद्र मतलब गुस्सा, क्रोध। रौद्र एक रस है, उसका अर्थ होता है, उसमें भाव होता है क्रोध का। भयानक, भय वाला। स्थायी भाव कैसा होगा भयानक रस में? भय। बीभत्स, घृणा। अद्भुत रस, आश्चर्य। वात्सल्य, ममत्व। भक्ति, भक्ति में भक्ति रस, भक्ति रस में भक्ति भाव होता है। यहाँ नाम, जैसे हम नाम को याद रखेंगे तो हमें उसका स्थायी भाव समझ में आ जाएगा। फिर जब एग्जाम में पंक्तियाँ दी रहेगी तो उसे हम 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हमारे अंदर कैसी भावनाएं आ रही है, फिर उसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि वो रौद्र रस का है या विभत्स रस का है या अद्भुत रस का है या वात्सल्य है। आगे जब हम एग्जाम्पल उसका पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, धीरे धीरे हम समझ जाएंगे कि कैसे आखिर पहचाना जाता है। 11वीं कक्षा की युवक भारती पाठ्य पुस्तकें हमने करुण, हास्य, वीर, भयानक और वात्सल्य रस के लक्षण एवं उदाहरणों का अध्ययन किया है। 11वीं में हमने करुण, हास्य, वीर, भयानक और वात्सल्य रस पढ़ लिया। क्लास 12 में हमें 6 रस का अध्ययन करना है। रौद्र, विभत्स, अद्भुत, श्रृंगार, शांत और भक्ति। पहचानना तो और आसान हो गया क्योंकि 11 में हमने ये 5 पढ़ा और अभी 12 में हम लोग ये 6 पढ़ेंगे। इसी 6 में से एग्जाम में आएगा। आपको याद रखना है कि रौद्र, विभत्स। रौद्र तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा जहाँ क्रोध का वर्णन हो। विभत्स यानी घृणा जैसा कुछ। आपको जब जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको अंदर का भाव आपका अच्छा नहीं लगेगा, कुछ तो खराब जैसा फील होगा। श्रृंगार यानी प्रेम की भावना। अक्सर राधा और कृष्ण के बारे में जब दिया रहे तो वो वहाँ पे श्रृंगार रस कहलाएगा। शांत, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, शांति जैसी भावना रहेगी। भक्ति, यहाँ पे भक्ति का रस आएगा, भक्ति की भाव रहेगी, भावना आएगी उसमें, उस कविता में। आइए हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रौद्र रस। जहाँ पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस उत्पन्न होता है। देखिए इसका उदाहरण। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। क्रोध आया है यहाँ पे, क्रोध एक वर्ड, एक शब्द आया है। तो जैसे ही क्रोध शब्द आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वह रौद्र रस है, क्योंकि यहाँ हमने अस्थायी भाव में क्रोध यहाँ पर बताया है। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे रौद्र रस, जैसे इसमें क्रोध का प्रयोग होगा, रौद्र रस में हमेशा क्रोध का प्रयोग होगा। दूसरा उदाहरण भी हम देख लेते हैं। कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूरहट दूरहट निर्बोध, द्विजिह्वे रस में विषमत घोल। यहाँ पर भी सक्रोध यानी क्रोध का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है रौद्र रस। ऐसे उदाहरण रहेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि यह रौद्र रस है। 6 रस आपको आने वाला है क्लास 12 में एग्जाम में।
रौद्र, विभत्स, अद्भुत, श्रृंगार, शांत, भक्ति। ये आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि ये 6 रस में से हमें पहचानना है। तो इस तरह का जैसे रहा तो आप तुरंत पहचान जाएंगे। आपको साइड में लिखना है रौद्र रस। अब आगे हम पढ़ते हैं विभत्स रस। जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ विभत्स रस उत्पन्न होता है। मतलब आपको कविता पढ़कर, कविता की पंक्तियों को पढ़कर आपका मन खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, अजीब सी फीलिंग आएगी। जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो आप समझेंगे फिर ये कैसे है। सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात, खींचे हुजी भई सियार, अतहि आनंद उर्धारत। यहाँ पर बैठकर एक कौवा सिर पर बैठा है, आंखों को फोड़ फोड़ कर खा रहा है, इस तरह की गंदी गंदी फीलिंग आएगी। खींचे जीवे सियार, अतई आनंद उर्धारत, गिद्ध जांघ के मांस खोदी खोदी खाद उचारत है। मतलब गिद्ध जांघ के मांस को खा रहा है। तो इस टाइप के जब भी रहेगा तो वो विभत्स रस है। अप्रिय फीलिंग, मतलब भावना जो रहेगी अप्रिय रहेगी, अरुचिकर। इसी तरह से विभत्स रस की को हम इस तरह से पहचानेंगे। पहले 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। जो लाइन रहेगा 2 नंबर का रहेगा, ये 2 मार्क्स के रहेंगे। तो जो कविताएं 4 कविताएं रहेगी, छोटी छोटी, तो 4 पंक्तियाँ रहेगी, तो उसको आप 1 बार नहीं 2 बार पढ़ेंगे तो आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। और जैसे ही हम अर्थ को समझेंगे तो फिर हमको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कौन सी भावना है। फिर हम रस को पहचान जाएंगे। इसके लिए हमें ये 6 रस हमेशा अपने दिमाग में रखना है, तभी तो हम पहचान पाएंगे कि अरे क्रोध की, इसमें तो क्रोध का वर्णन आ गया, यानी ये रौद्र रस है। और इसमें थोड़ा अप्रिय फीलिंग आ रही है, अप्रिय जैसा लग रहा है, कुछ घृणा जैसी फीलिंग आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये विभत्स रस है। अब आगे हम देखते हैं अद्भुत रस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अद्भुत रस, जहाँ किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत, आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वहाँ अद्भुत रस की व्यंजना होती है। अर्थात मतलब कुछ तो स्ट्रेंज जैसी फीलिंग आएगी। कविता में कुछ आश्चर्यजनक घटनाओं का वर्णन रहेगा। फिर से मैं वही कहूँगी कि आप 2 बार 3 बार लाइन को पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग उदाहरण देखकर समझते हैं। एक अचंभा देखा रे भाई, टाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे भाई। अभी इसको पहचानना तो बहुत आसान है क्योंकि अचंभा वर्ड दे दिया। ये शब्द जैसे आया इसका मतलब ही होता है अद्भुत, आश्चर्यजनक चीजें। एक अचंभा देखा रे भाई, तो ये तो पहचान जाएंगे आराम से कि ये अद्भुत रस है। आइए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसको हम पहचानने में थोड़ी सी परेशानी होती है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावर जोगी। अभी इसको देखकर हमें, इसको पढ़ने के बाद हमें ऐसी फीलिंग आई कहीं भक्ति रस तो नहीं है, क्योंकि भक्ति रस और अद्भुत रस कभी कभी ऐसा लगता है कहीं भक्ति रस तो नहीं। लेकिन नहीं, फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। बिनु पग चले यानी बिना, बिनु मतलब बिना, पग मतलब पैर, चले बिना पैर के चल रहा है। सुने बिनु काना मतलब बिना कान के सुन भी रहा है। तो ऐसा कब होता है? ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात हो गई कि बिना पैर के चलेगा, बिना कान के सुनेगा। तो फिर जैसे ही आश्चर्यजनक बात होती है तो फिर वहाँ कौन सा रस आ जाता है? अद्भुत रस। तो 2 बार 3 बार पंक्तियों को पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा रस है ये। तो अद्भुत रस को हम समझ गए कि आश्चर्यजनक बातें जहाँ रहेंगी तो वो हो जाएगा अद्भुत रस। अब हम पढ़ते हैं श्रृंगार रस, जहाँ प्रेम की भावना आएगी। प्रेम की भावना आती है यानी कि कृष्ण और राधा का वर्णन तो रहेगा ही रहेगा, या फिर कुछ पंक्तियाँ ऐसी दी रहेगी जिसमें प्रेम झलकेगा। तो प्रेम जैसे ही झलकेगा तो फिर वो हो जाएगा श्रृंगार रस। जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री और पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं, क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। आइए सबसे पहले हम इसके उदाहरण को देखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण है, राम के रूप निहारती जानकी
कंकन के नग की परछाई, याते सब सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नाई। यहाँ पर जानकी मतलब सीता राम के रूप को देखकर मोहित हो गई है, उसके रूप को निहार रही है। तो यहाँ पर प्रेम की भावना आ रही है। रूप निहारना यानी जहाँ रूप और श्रृंगार की बात हो तो फिर श्रृंगार रस। तो जानकी राम को देखकर उन्हें औपलक निहार रही है। तो जहाँ हम ऐसा देखेंगे वहाँ हम क्या समझ जाएंगे, वो श्रृंगार रस है। दूसरा उदाहरण है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत ही नैनो नैनो ही सो बात। यहाँ पे एक ऐसे जगह का वर्णन है जहाँ पर नायक नायिका मिलते हैं, बट पूरी फैमिली के बीच में वो बातें नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने नैनों से ही अपने मन के भावनाओं को दर्शाते हैं। आंखों ही आंखों में बात करते हैं, आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर प्रेम है। और जहाँ प्रेम है तो कौन सा रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया। आप सारे रस का दो दो उदाहरण एटलीस्ट याद करके रखिए, तो एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब है शांत रस। शांत रस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, काम यानी शांत। इसमें ज्ञान की बातें की जाएगी, धर्म की बातें की जाएगी, वैरागी की बातें की जाएगी। कभी कभी हमें लगेगा कहीं भक्ति रस तो नहीं है, लेकिन वो भक्ति रस नहीं होकर वो कौन सा रस होगा, शांत रस। भक्ति रस और शांत रस में अंतर ये है कि भक्ति रस में सिर्फ और सिर्फ भगवान का वर्णन रहता है, और शांत रस में हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दी जाती है या फिर ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरण के जरिए आइए हम देखते हैं, माला फेरत जग जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। यानी इसमें कवि ने एक बहुत बड़ी शिक्षा दे दी है कि अगर हम लोग कैसे पूजा के समय कैसे हाथ में एक माला लेकर ओम नमः शिवाय या फिर कुछ भी जाप करते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, और लेकिन जैसे ही हम उसे पूजा पर से उठते हैं फिर किसी के लिए कटु वचन, किसी के लिए मन में द्वेष, इस तरह की भावना रखते हैं। तो कवि ने ऐसी भावनाओं को परे रहकर कहा है, सबको, इंसान को कहा है कि वो जो माला आप बैठकर पूजा में जप रहे हैं, इससे बढ़िया है आप अपने मन को फेरिए। मतलब आपका जो मन द्वेष वाला मन है उसको द्वेष रहित बनाइए, तो ज़्यादा भगवान खुश होंगे। भगवान इसलिए नहीं खुश होते हैं कि आप बैठकर पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। भगवान आपके हृदय को देखते हैं कि आपका हृदय कितना सच्चा है। एक सच्चे हृदय को भगवान पसंद करते हैं। तो यहाँ कवि ने बहुत बड़ी बात कही है, इससे शिक्षा मिली है। तो जैसे ही किसी लाइन को पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि इससे हमें कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो क्या है, कौन सा रस वो कहलाएगा, शांत रस कहलाएगा। शांत रस की यही पहचान है कि हमें हमेशा ज्ञान की प्राप्ति होती, ज्ञान के मोती मिलते हैं इसमें। नीति का पाठ पढ़ाया जाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदू कि तोए। कुम्हार से माटी कह रही है, तुम जिस तरह से मुझे रौंद रहे हो। कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, पहले उसे खूब चिकना बनाता है। तो मिट्टी कह रही है कुम्हार से, एक दिन ऐसा आएगा मैं भी तुमको रौंद दूंगी। सबका समय आता है। तो यहाँ भी एक शिक्षा दिया जा रहा है, कवि ने एक शिक्षा दे दी है कि हर व्यक्ति का समय आता है। आज कोई ऊंचाई पर है तो कोई जो नीचे है वो ऊंचाई पर जाएगा। अमीरी गरीबी यह सब चलता ही रहता है। तो ये दोनों से हमें देखा कि शिक्षा मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, यानी कि वो कौन सा रस है, शांत रस है। और एक आ गया भक्ति रस। भक्ति रस यानी जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, भक्ति यानी भगवान के प्रति हमारी आस्था, हमारा प्यार, हमारा स्नेह। जहाँ ईश्वर अपने इष्ट देवता के प्रति, ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है। हमारे हृदय में जो हमारे आराध्य के लिए जो भावनाएं उत्पन्न होती है, तो वो कौन सा रस कहलाता है, वो भावनाएं भक्ति रस कहलाती है।
आइए उदाहरण के जरिए समझते हैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज बिहारी। यहाँ पर सिर्फ अपने आराध्य की तारीफ करने की भावना आती है, श्रद्धा की भावना होती है, उनके प्रति हम लोग कृतज्ञ रहते हैं कि आपने जो हमें दिया है वह अपरंपार है, अपना स्नेह इसी तरह हम पर बनाए रखें। समदर्शी है नाम तिहारो, मतलब तुम सबको एक जैसे देखते हो ईश्वर। ईश्वर की नज़र में हम सब एक जैसे हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो ईश्वर यह नहीं देखता कि यह गरीब आदमी है, यह अमीर आदमी है, अमीर आदमी को मैं ज़्यादा थोड़ा सा आशीर्वाद दे दूं, गरीब को मैं कम दूं, नहीं। वो सबको बिल्कुल बराबर से देखते हैं, जाति पाति की भावना नहीं रहती, इसीलिए उन्हें समदर्शी कहा गया है। तो जहाँ पे ऐसी कविताएं आएंगी तो वो कौन सा रस है? भक्ति रस है। तो हमने कौन कौन सा रस क्लास 12 में पढ़ा? हमें ये 6 रस याद रखना है हमें। ये रौद्र विभत्स अद्भुत श्रृंगार शांत भक्ति रस, इसी में से क्लास 12 में क्वेश्चन आएगा और उसे हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत रस को पहचानकर उसका भेद लिखिए। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। जैसा कि हमने पढ़ा, क्रोध का वर्णन हुआ है, क्रोध शब्द का प्रयोग हुआ है तो रौद्र रस हो गया। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मुँहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। तो हमने क्या कहा था? शांत रस रहेगा, तो शांत रस में हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वह कौन सा रस होता है? शांत रस। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी अभी हमने पढ़ा, अरे बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, यानी कुछ तो स्ट्रेंज बात हो गई, यानी अद्भुत रस। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी, यानी यह भक्ति रस है। यहाँ हम अपने भगवान का वर्णन किए हैं, तो ये हो गया भक्ति रस। इसी तरह से रहेंगे, जिसमें 2 करना है और इसके मार्क्स रहेंगे 2। 4 रहेगा, 4 में से आपको कोई 2 करना है। 6 रस का है, 6 में से विभत्स रस तो कम ही आता है, बट फिर भी कुछ कह नहीं सकते। 6 रस आपको अच्छे से पढ़ लेना है, पहचानना बहुत आसान है। रौद्र रस मतलब क्रोध, शांत रस मतलब ज्ञान, अद्भुत रस मतलब कुछ तो स्ट्रेंज बातें, भक्ति रस मतलब जहाँ पे भगवान की भक्ति का वर्णन हो, श्रृंगार रस मतलब प्रेम, और विभत्स रस मतलब घृणा। यही 6 रस है जिसे क्लास 12 में आपको पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं।